दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसे जॉब्स बताऊंगा जो AI प्रूफ है, फ्यूचर प्रूफ है, रेसिजन प्रूफ है। Reports say the company is planning to reduce its workforce, basically fire people. Google wants to use AI in its daily operations, especially in 2 fields. फर्स्ट पोस्ट के इस न्यूज रिपोर्ट को पूरा ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा गूगल ने AI परफॉर्मेंस ड्रिवन एड्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जिससे 30K प्लस से ज्यादा गूगल के एम्प्लॉयज को फायर किया जाएगा। शॉकिंग बात यह है, ये 30% जॉब्स 2 फील्ड के लोगों की है। नंबर 1 एड सेल्स फील्ड और नंबर 2 कस्टमर सपोर्ट। गूगल का सबसे ज्यादा कमाई एड सेल से होती है। फिर क्यों गूगल एड सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को फायर कर रहा है? क्योंकि गूगल ये टेस्ट करके रिजल्ट देख चुका है कि एड सेल्स का काम AI इन 10K प्लस से ज्यादा एम्प्लॉय से बेहतर काम कर रहा है। AI डे बाय डे हर टास्क को ऑटोमेट करता जा रहा है, इसलिए आज के डेट में बहुत सोच समझ के अपने करियर को चूज करना पड़ेगा। इसलिए आज के वीडियो में हमने ऐसे 3 स्किल्स को सिलेक्ट किया है जो फ्यूचर प्रूफ होने के साथ साथ AI प्रूफ भी है। देखो वैसे तो ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जो 100% फ्यूचर प्रूफ है, बट ये जॉब्स बाकी जॉब से बहुत सेफ है। इस वीडियो में हम आपको कुछ बेस्ट बूट कैंप कोर्सेज भी बताएंगे जहां से आप इन AI प्रूफ एंड फ्यूचर प्रूफ स्किल्स को सीख सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो नंबर 1 साइबर सिक्योरिटी। टेक्नोलॉजी जितना एडवांस हो रहा है, साइबर क्राइम का पोटेंशियल उतना ही बढ़ रहा है और इसका एक ही सोल्यूशन है, मोर एंड मोर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। आजकल आपकी डेटा चोरी करने के लिए आपको OTP शेयर या लिंक पे टैप करने की भी जरूरत नहीं है। हैकर्स ऐसे ऐसे तरीके निकालते हैं जिसका मुकाबला हम जैसे आम इंसान के लिए करना बहुत टफ बन चुका है। इसलिए हमें ऐसे किसी इंसान की जरूरत है जो साइबर क्राइम रेट को घटा सके एंड हमें प्रोटेक्ट कर सके। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी मार्केट 2026 तक $376.94 बिलियन तक होने वाली है और साइबर सिक्योरिटी फील्ड में 2032 तक 32% ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इट्स नॉट इवन सरप्राइजिंग। बड़े बड़े कंपनीज की बात छोड़ो, आजकल स्मॉल बिजनेसेस के पास भी अपना वेबसाइट है और इन वेबसाइट्स में न जाने कितना डेटा स्टोर्ड रहता है और कहीं ये सारा डेटा कोई चोरी ना कर सके, इसके लिए जरूरत है स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की। देखो इस फील्ड को AI प्रूफ बोलने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला, बदलते टेक्नोलॉजीज के साथ साइबर अटैक करने के तरीके भी बदलेंगे, इसीलिए एक ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो खुद नए टेक्नोलॉजीज को सीखे, ना कि एक AI टूल की जिसे पास्ट डेटा की मदद से ट्रेन किया गया हो। दूसरा रीजन यह है कि AI हमेशा ह्यूमन टैक्टिक्स को कैच नहीं कर पाएगा। अटैक्स को रोकने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो खुद अटैकर्स की तरह सोच सके। और तीसरा बड़ा रीजन है एथिकल जजमेंट। कब सिक्योरिटी ब्रीच को कैसे हैंडल करना है, ये डिसीजन लेने के लिए जरूरत है ह्यूमन जजमेंट की। द थिंग इज, अगर आपके जॉब में ह्यूमन एनालिसिस की जरूरत है तो उसे ऑटोमेट करना उतना आसान नहीं है और साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं सीखना पड़ता, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनालिसिस। आफ्टर ऑल हमें ये याद रखना पड़ेगा कि AI इज अ टूल, नॉट रिप्लेसमेंट। साइबर सिक्योरिटी फील्ड में भी कई सारे अलग अलग रोल्स है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनर, सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर एक्सेट्रा। और सबसे अच्छी बात, इस फील्ड में टेक और नॉन टेक दोनों टाइप के लोग जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कैसे जाना है उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप चेक कर सकते हो। नंबर 2 डेटा साइंस करियर। थोड़ी देर पहले ही हमने डेटा के बारे में बात किया है। असल में डेटा आज का न्यू ऑयल है, इसी के दम पे इंडस्ट्रीज चल रही है। अगर आपको अपना स्टार्टअप खोलना है तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट जानना है, उसके लिए आपको चाहिए डेटा। आप साइंटिस्ट हो, आपको कुछ नया इन्वेंट करना है, तब भी आपको डेटा चाहिए होगी। इवन गॉड से सोचो, हम भी बचपन से डेटा की हेल्प से ही ट्रेंड होते आ रहे हैं। हम जो भी बुक्स पढ़ते हैं वो पहले से डेटा के माध्यम से लिखे हुए हैं। इससे आप डेटा का डिमांड समझ सकते हो। इसीलिए नो मैटर आज हो या कल, डेटा का डिमांड हमेशा राइज पे ही रहेगा। डेटा साइंस फील्ड में AI को आज भी यूज किया जा रहा है, लेकिन एज अ हेल्पिंग टूल, क्योंकि डेटा साइंस फील्ड में एक पॉइंट आता ही है जब सारा डेटा गैदर करने के बाद उससे इंसाइट निकलने के लिए और उससे डिसीजन लेने के लिए ह्यूमन थॉट प्रोसेस की जरूरत होती है। एक्सपर्ट्स की माने तो ग्लोबल डेटा मार्केट 2027 तक $272 बिलियन का होने वाला है, विच इज सच अ बिग नंबर। इवन US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने 2021 से 2031 के बीच डेटा फील्ड में 36% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है और इस फील्ड में भी टेक और नॉन टेक दोनों टाइप के लोग एंटर कर सकते हैं। इस फील्ड में कुछ टॉप रोल्स है, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट एक्सेट्रा। लेकिन देखो सिर्फ स्किल सीखने से ही नहीं होगा, क्योंकि कंपनीज को सिर्फ एम्प्लॉय नहीं बल्कि स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत है। और आजकल जॉब मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव बन चुका है कि फ्रेशर्स को भी जॉब में अप्लाई करते वक्त कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स दिखाने ही पड़ते हैं। इसलिए एक सही जगह से स्किल सीखना बहुत जरूरी है जो आपके फाउंडेशन को क्लियर करे, प्रैक्टिकली सीखने का मौका दे और आपके सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करके एक्चुअली में जॉब रेडी करे। इसलिए हमने इंटरनेट पे काफी रिसर्च किया और पाया कि ओडिन स्कूल का ये डेटा साइंस बूट कैंप आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। ये देखो, इनके हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी जिनके पास टेक जायंट्स में काम करने का एक्सपीरियंस है, वो आपको फाउंडेशन से लेकर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तक हर चीज का डीप नॉलेज देने वाले हैं। कोर्स मॉड्यूल को देखो, एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जितने भी फंडामेंटल स्किल्स है यहाँ सब सिखाया जा रहा है। इवन थियोरेटिकल नॉलेज के साथ यहाँ आपको कोविड-19 प्रेडिक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रेडिक्शन जैसे 10+
प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम करवाए जाएंगे। साथ में सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग तो है ही, यहाँ आपको कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड और बिहेवियरल स्किल्स सिखाए जाएंगे ताकि आप ना सिर्फ एक जॉब पा सको बल्कि एक हाई पेइंग जॉब पा सको। मतलब ये आपको ओनली 6 महीने में डेटा साइंटिस्ट जॉब रोल के लिए रेडी बना देंगे। फिर जब आप स्किल सीख जाओगे तब इनकी तरफ से मॉक इंटरव्यूज भी कॉन्टैक्ट किया जाएंगे, जिससे आप इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कर सको। और इनका एक प्लेसमेंट टीम भी है जो आपके बिहाफ पे जॉब हंट करेंगे और बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में आपको हेल्प करेंगे। देखो अभी तक इनके स्टूडेंट को 40 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज का जॉब मिला है और इनके स्टूडेंट्स का एवरेज 8 लाख पर एनम का पैकेज लग ही जाता है। तो अगर आपको भी कम समय में एक डेटा साइंटिस्ट बन के अच्छे कंपनी में जॉब पाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ओडिन स्कूल के इस बूट कैंप को चेक कर सकते हो और रिक्वेस्ट कॉल बैक पे क्लिक करके डिटेल्स जान सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, अब जानते हैं थर्ड स्किल के बारे में। नंबर 3, एआई करियर। देखो अगर आपको डर है कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा तो उसका एक सोल्यूशन है कि आप एआई के साथ ही हाथ मिला लो। आज हमारे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को स्काई हाई करने के लिए नॉट ओनली नए एआई टूल्स इन्वेंट हो रहे हैं बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज थे वहां भी एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है। देखो आज जो एआई टूल्स अवेलेबल है वो तो फिर भी बिगिनिंग स्टेज पे है। एआई और एडवांस होने वाला है और उसके लिए इस फील्ड में काफी एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है। एक टाइम ऐसा आएगा जब स्पेसिफिक डोमेन्स के प्रोफेशनल्स बहुत ही एडवांस चीजों पे अपना ध्यान देने वाले हैं। तब उन्हें ऐसे एआई टूल्स की जरूरत होगी जो बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल काम को हैंडल कर सके। इसलिए ऐसे प्रोफेशनल्स का डिमांड बढ़ रहा है जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, एल्गोरिदम्स के हेल्प से न्यू पावरफुल एआई टूल्स को बना सके और उसे अपग्रेड कर पाए। एआई फील्ड में काफी सारे डिफरेंट प्रोफाइल्स है जैसे कि एआई डेवलपर, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर एक्सेट्रा। इस फील्ड में भी 2022 से 2032 के बीच 23% ग्रोथ प्रेडिक्ट किया गया है। देखो इवन अगर आपको एआई डेवलपमेंट टफ लगता है तो एटलीस्ट अपने ही करंट स्किल में एआई को इंटीग्रेट करो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो एआई से स्क्रिप्ट लिखवा के, रिसर्च करवा के, बेसिक एडिट्स करवा के और कैप्शन लिखा के काफी टाइम और एनर्जी बचा सकते हो। वैसे ही अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हो तो ढूंढो कि कौन से टूल्स आपको मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं। देखो एआई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता लेकिन रिप्लेस वो करेंगे जिनको एआई चलाना आता हो। इसलिए इस दौर में एआई लिटरेसी को इंप्रूव करना काफी जरूरी हो चुका है। बाकी अगर आपको एआई डेवलपर बनना है तो इसका कंप्लीट गाइड वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप उसे चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।